सभी वीडियो देखने के लिए आपको यहाँ पर वी गोट क्लासेस दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करना होगा। जैसे आप वहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस मिलता है। फिर इसके बाद अगर आप इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से सारी टोटल प्लेलिस्टें मिलेगी। इसके बाद अगर आप जिस क्लास में हैं उस क्लास का नाम और साथ ही जो आपकी ट्रेड है उसका नाम पढ़कर और ये सभी प्लेलिस्टें आप देख सकते हैं। जैसे कि आप फिटर थ्योरी को पढ़ना चाहते हैं फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स तो इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे। सेकंड ईयर वाले इलेक्ट्रिशियन थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो इस वाली पर क्लिक करेंगे। फर्स्ट ईयर वाले इलेक्ट्रिशियन थ्योरी पढ़ना चाहते हैं जो कि नीम की पीडीएफ पे भी हल करवाई जा रही है तो वह इन पर क्लिक कर सकते हैं। बाकी इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए सभी के लिए सेम है ना, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वाले तो इसको थोड़ा सा ऊपर करके और यहाँ पर आएंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग पर। तो ये फर्स्ट ईयर वाली है तो सेकंड ईयर वाले भी बेफिक्र होकर इन पर क्लिक करेगा। इस पर क्लिक करके और आप जैसे ही यहाँ पर नीचे आएंगे येलो वाले, ये जो येलो वाले थंबनेल जो भी नजर आ रहे हैं ना आपको वीडियो वाले ये नीचे मिलेंगे और अधिक आपको। तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे तो ये वीडियो आपके लिए लाभदायक रहेंगे। ठीक है, फिर इससे पीछे आएंगे। फिर आप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के लिए क्या करोगे, तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के लिए मैं बता देता हूँ कि आपको सेकंड ईयर के लिए तो ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की क्लासें पढ़नी है। जो सेकंड ईयर में स्टूडेंट्स हैं उनके कोई भी ट्रेड्स हो कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड ईयर वाले तो यह पढ़ेंगे और साथ ही आप जो फर्स्ट ईयर वाले एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की तैयारी करना चाहते हैं वो यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, और फर्स्ट ईयर का वर्कशॉप कैलकुलेशन का सारा मेथड इस वाले वीडियो में इस वाली प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, और सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो लगातार जुड़े रहेगा। नमस्कार साथियों, जैसा कि अपन निम्मी की जो पीडीएफ है उसके प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन अच्छे प्रकार से समझ के हल कर रहे हैं। आज अपन सेकंड जो आपकी पीडीएफ है, आपके दो पीडीएफ थी फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर फर्स्ट ईयर वालों के लिए, तो उसमें अपन ने फर्स्ट सेमेस्टर की जो पीडीएफ थी उसको अपन ने कंप्लीट पूरा हल कर लिया है। अगर कोई बच्चा पहली बार आया है तो आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ से लिंक दिया है, उस पर क्लिक कर कर आप सभी क्लासें देख सकते हैं। एक साथ सीक्वेंस में हमने प्लेलिस्ट में सभी क्लासें एक साथ अपलोड की हुई हैं, तो वहाँ से आप सभी क्लासें देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपको ज़्यादा फालतू चीज़ें नहीं पढ़नी है, आपको केवल और केवल पीडीएफ पढ़ लेनी है, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो फालतू के चक्कर में मत पड़े और आप मेहनत करेंगे ना तभी आपका काम बनेगा। इस बार आप मेहनत करेंगे तभी आपका काम बनेगा, लेकिन मेहनत भी आपकी मेहनत ही रंग लाएगी। ठीक है, आपकी मेहनत ही क्या करेगी, रंग लाएगी। तो आपको लगन से पूरी मेहनत के साथ ही आपको पेपर देना है और ये जो समय है अभी यही समय आपको पूरा का पूरा काम में लेना है। ठीक है, फालतू नहीं गंवाना है। फिर एग्ज़ाम होने के बाद खूब अपन मस्ती करेंगे, खूब खेलेंगे, खूब मोबाइल चलाएंगे। ठीक है, लेकिन अभी जो अपने पास समय है इसको काम में ले लेते हैं, है ना। ठीक है, तो आ जाते हैं अपन क्वेश्चंस पर। आज का जो टॉपिक है बहुत ही शानदार है, सेल और बैटरीज। इसमें कोई दिक्कत अपने नहीं होगी क्योंकि ये बहुत ही शानदार टॉपिक है, सेल और बैटरीज। तो इसके अपन क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। समय के अनुसार अपन कितने क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेते हैं वो समय के आधार पर करेंगे। 30 करते हैं, 40 करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। ठीक है, वीडियो की स्पीड आप बढ़ा सकते हैं, अगर आपको थोड़ा सा स्पीड कमजोर नज़र आए तो आप बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्वेश्चन है अपना, कौन सी युक्ति धूप और विद्युत ऊर्जा में बदलती है। धूप को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। देखिए यहाँ पर धूप है ना, उसको विद्युत ऊर्जा में बदलना है तो वह होती है फोटोवोल्टाइक। ठीक है, फोटोवोल्टाइक होती है, इसको पीवीसी भी बोलते हैं। इसका जो सिंबल है ये भी आप याद रखना क्योंकि डायरेक्टली सिंबल भी पूछा जा सकता है। तो यह इस तरीके का सिंबल्स होता है इसका, फोटोवोल्टाइक डायोड भी बोलते हैं इसको, फोटोवोल्टाइक सेल भी बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा फोटोवोल्टाइक सेल। यहाँ इसका एक और सिंबल होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सेल का इस तरीके से हो जाएगा और इस पर ये किरणें आके गिरेगी तो इस तरीके का भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में से याद रख लेना। आगे यहाँ पर देखिए और दिया हुआ है, उसको भी आप याद रखना। LCD, इसका अगर अपन नाम देखेंगे तो LCD है ये, LCD यानी कि लिक्विड क्रिस्टल डायोड, ये भी आप याद रखना। इसका LCD का पूरा नाम लिक्विड क्रिस्टल डायोड, आपने कंप्यूटर का अगर कोर्स कर रखा होगा तो वहाँ पर पढ़ा होगा। आगे और ऑप्शन दिए हैं अपन को, जो कि दिया है LED, इसको क्या कहेंगे अपन, LED को पूरा नाम होता है लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, आगे दिया है LDR, ये LDR जो होता है ना ये होता है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, यानी कि लाइट रोशनी जो गिरती है उस पर डिपेंड करता है ये प्रतिरोध।
रोशनी गिरेगी तो प्रतिरोध कम हो जाएगा, रोशनी कम होगी तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो ऐसे ये कार्य करेगा लाइट डिफेंडिंग रजिस्टर। तो मैंने आपको पूरा अच्छी प्रकार से आपको बता दिया। यहाँ पर विद्युत ऊर्जा, धूप को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, तो धूप को विद्युत ऊर्जा में आपका ए ऑप्शन जो कि है फोटोवोल्टाइक सेल। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो कि है द्वितीयक सेल किस नियम से कार्य करते हैं। द्वितीयक, देखिए सेल दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्राथमिक सेल होता है, एक सेकेंडरी सेल होता है, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। तो द्वितीयक सेल का पूछा है यहाँ पर, तो यह किस नियम से कार्य करते हैं, तो इनका जो नियम है वह है फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम। ठीक है, याद रखना फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वह है विद्युत अपघट्य के दौरान एकत्रित द्रव्यमान की गणना करने का सूत्र क्या है। तो यहाँ पर एकत्रित द्रव्यमान की गणना करने का जो सूत्र है वह आपसे पूछा है, तो वह आप जीट ग्राम याद रखना। एम यानी होता है द्रव्यमान बराबर GIT ग्राम, यहाँ पर यह भी याद रखना। इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है, कंफ्यूज मत होना। बी ऑप्शन कंप्लीटली आपका सही आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है बैटरी की क्षमता कैसे बताई जाती है। देखिए बैटरी की क्षमता पूछी है, यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट से भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रट लेना, जैसे भी आप कोशिश कर सके इसको याद कर लेना। 100% कह रहा हूँ ये क्वेश्चन आपके बनेगा एग्जाम में। तो बैटरी की क्षमता कैसे बताई जाती है, तो यह बताई जाती है डी ऑप्शन एम्पेयर घंटा, AH एम्पेयर हावर, इस तरीके से भी लिखा आ सकता है AH एम्पेयर हावर। ठीक है, विद्युत वाहक बल की इकाई जो होती है आपके ये होती है, शक्ति की इकाई वाट होती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है उस दोष का नाम बताइए जिस कारण से द्वितीयक सेल में प्लेटें मुड़ जाती हैं। देखिए प्लेटें जब मुड़ती है ना तो यह होता है बगलिंग दोष। कौन सा होता है बगलिंग दोष, ये किस कारण से होता है, तो बैटरी को अधिक समय तक आप चार्जिंग पर लगाते हो, मोबाइल की बैटरी फूल जाती है, आपको पता होगा। तो अपन क्या करते हैं, मोबाइल को ज़्यादा समय तक चार्ज पर लगा देते हैं, पूरी रात चार्ज पर लगा होता है तो बैटरी क्या हो जाती है, फूल जाती है। तो वही क्या कहलाता है, बकलिंग दोष कहलाता है। कारण क्या है, प्लेटें मुड़ जाती है तो बैटरी क्या होती है, और टकराने के कारण बैटरी फूल जाती है। वह क्या, कौन सा दोष होता है, बकलिंग दोष होता है। ठीक है, इसको दूर करने के लिए आप क्या करोगे, तो आप बैटरी को पूर्ण चार्ज होने से पहले उतार लो और ज़्यादा डिस भी मत करो, बैटरी को ज़्यादा डिस भी नहीं करनी है। अगर अपन को पता चल गया कि बैटरी ख़त्म होने वाली, उससे पहले उसको क्या कर दो, चार्जिंग पर लगा दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, इस टॉपिक में अपन को ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। विद्युत आवेश की इकाई क्या है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बार पढ़ लिया, कूलाम होगा। इसका मैंने बता दिया, ये विद्युत वाहक बल का है, ये शक्ति का है, ये धारा का है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है लिथियम सेल का निर्गत वोल्टेज कितना होता है। लिथियम सेल, ये याद रखना आप, लिथियम सेल का पूछा है, तो लिथियम सेल का होता है 2.5, ध्यान रखना। ठीक है, ये रट लेना आप, इसको तो रटना है। ठीक है, 2.5। अगला क्वेश्चन है कम समय में उच्च दर से बैटरी आवेशित करने हेतु कौन सी विधि अपनाई जाती है। तो कौन सी विधि अपनाई जाती है, इसके लिए है बूस्ट आवेश। ठीक है, बूस्ट आवेश होती है कम समय के लिए उच्च दर से, यानी कि कम समय में ज़्यादा अपन को धारा देनी है। अपन लाते हैं ना मार्केट से बूस्ट चार्जर, लाया मैं बूस्ट का मतलब होता है कम समय में फटाफट चार्ज कर देगा, वह होता है बूस्ट आवेश। और एक होता है ट्रिकल क्या होता है, तो ट्रिकल में क्या होता है मेरे यारों, ट्रिकल में होता है कि इसमें समय तो अधिक लगता है लेकिन चार्जिंग क्या होता है, धीरे धीरे होता है। समय तो क्या लगता है, अधिक लगता है, लेकिन मोबाइल चार्ज क्या होता है, धीरे धीरे होता है। तो ये तो होता है कम धारा और अधिक समय के लिए, और यह है कम समय अधिक धारा के लिए। तो यहाँ आप कंफ्यूज मत होना इन दोनों में। ठीक है, तो यहाँ पर तो बी ऑप्शन अपना सही होगा। अगला क्वेश्चन जो कि है कार्बन जस्ता शुष्क शेल, शुष्क यानी कि तो सूखा, कौन सा विद्युत अपघट्य उपयोग किया जाता है। जो उसके अंदर पदार्थ भरा जाता है उसको विद्युत अपघट्य कहा जाता है।
तो बैटरी के अंदर कौन सा भरोगे आप, तो यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड भरा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वह है द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित होना कौन सा प्रभाव है, तो कौन सा प्रभाव है, रासायनिक प्रभाव है। विद्युत धारा प्रवाहित होने, द्रवों में विद्युत धारा प्रवाहित होना कौन सा प्रभाव है, रासायनिक। अगर आपसे सेल का भी पूछ ले कि कौन सा क्रिया होती है, तो रासायनिक क्रिया होती है सेल के अंदर, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वह है सीसा अम्ल बैटरी में ऋणात्मक प्लेट बनाने हेतु कौन सा पदार्थ प्रयोग होता है, तो यह क्वेश्चन भी आपको रट लेना है। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें भी आपको रटना है, कह दिया मैंने। तो स्पॉन्ज शीशा याद रख लेना, स्पॉन्ज शीशा रट लेना भाई। अगला जो क्वेश्चन है वह है धातु सतह के क्षरण के नियंत्रण हेतु कौन सी तकनीक प्रयोग होती है। धातु सतह के क्षरण नियंत्रण के लिए हेतु कौन सी तकनीक प्रयोग होती है, तो इसके लिए कौन सी तकनीक प्रयोग होती है, तो वह होती है कैथोडिक सुरक्षा, ठीक है, कैथोडिक सुरक्षा याद रखना। अगला जो क्वेश्चन है वह है डिजिटल घड़ियों में सामान्यतः कौन सा सेल प्रयोग होता है। आपके घर में कौन सी घड़ी है, डिजिटल है एनालॉग है, बताइए, कमेंट करके जरूर बताना आप, है ना, एनालॉग है या डिजिटल है, ठीक। हाँ, यहाँ पर डिजिटल घड़ियों में सामान्यतः कौन सा सेल प्रयोग होता है, तो डिजिटल जो घड़ियाँ होती हैं उनमें सामान्यतः जो सेल प्रयोग होता है वह होता है आपका पारा वाला, ठीक है, मरकरी वाला सेल प्रयोग होता है डिजिटल घड़ियों में। अगला जो क्वेश्चन है वह है समांतर युग्मन परिपथ, समांतर यानी कि पैरेलल संयोजन परिपथ में यदि एक सेल को विपरीत ध्रुवता के साथ संयोजित किया जाता है तो क्या प्रभाव होगा। देखिए यहाँ पर ये कह क्या रहा है, पैरेलल संयोजन है, जैसे कि एक सेल तो यह है, ठीक है, इसका माइनस पॉइंट इधर है, प्लस पॉइंट इधर है। एक सेल यह है, इसका भी माइनस इधर है, प्लस इधर है, और एक और सेल जोड़ा जा रहा है इसमें। वह कैसे जोड़ा जा रहा है कि उसका प्लस पॉइंट तो इधर है, माइनस पॉइंट इधर है, और उसको भी इसी के साथ जोड़ा जा रहा है ऐसे समांतर क्रम में, इधर माइनस इधर प्लस, तो एक उल्टा जोड़ा जा रहा है, वो बोल रहा है। तो इसका प्रभाव क्या होगा, तो वोल्टेज शून्य हो जाएगा, खुला परिपथ होगा, या लघुपतित हो जाएगा, या कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर लघुपतित हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट कहा जाएगा उसको, क्या हो जाएगा, वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो कि है बैटरी आवेशक में फाइन सेलेक्टर स्विच का क्या कार्य है। फाइन सेलेक्टर स्विच का बस एक ही कार्य है, धारा रेटिंग का चुनाव, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका जो कि सौर सेल में तापमान के संदर्भ में निर्गत शक्ति पर क्या प्रभाव होगा। निर्गत शक्ति पर क्या प्रभाव होगा, देखिए निर्गत शक्ति पर जो प्रभाव होता है ना वह आपका दिया है यहाँ पर डी ऑप्शन, जो कि है तापमान में कमी के साथ कमी, ठीक है, तापमान में कमी के साथ क्या होगी, कमी होगी, ये ध्यान रखना। अगला जो क्वेश्चन है वह है बैटरी में आवेशन के समय हाइड्रोमीटर का क्या उद्देश्य है। हाइड्रोमीटर का उद्देश्य क्या है, हाइड्रोमीटर कार्य क्या करता है, तो ये अपेक्षित घनत्व को मापता है, ये ध्यान रखना। तो देखिए यहाँ पर विद्युत अपघट्य का विशिष्ट गुरुत्व निर्धारित करता है, विद्युत अपघट्य यानी कि इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, डिटरमिन द सफिशिएंट ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, विद्युत अपघट्य में विशिष्ट गुरुत्व का निर्धारित करने में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो कि फैराडे के विद्युत अपघट्य के प्रथम नियम का सूत्र क्या है, तो इसका जो प्रथम नियम का जो सूत्र है वह मैंने अभी आपको कुछ समय पहले बताया था, वही आंसर यहाँ पर होगा, ध्यान रखना। उसमें ग्राम लिखा होता पीछे, बस वही क्वेश्चन है, m बराबर जेड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो कि है सीसा अम्ल सेल विद्युत अपघट्य की तरह क्या उपयोग किया जाता है, तो क्या उपयोग किया जाता है, तो वह किया जाता है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। इनमें तो रटना है आपको, जिनमें रटना है उसमें मैं ज़्यादा समय खर्च नहीं करूँगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है परिपथ का कुल वोल्टेज क्या है। देखिए यहाँ पर जो अगर मैं इसको जूम करता हूँ तो ये जितने भी यहाँ पर ये लगे हुए हैं ना सेल, ठीक है, सभी पैरेलल में लगे हुए हैं,
और सभी कितने मान के 1.5 वोल्टेज के। अगर आपको नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पर तो ये सभी 1.5 वोल्ट 1.5 वोल्ट लिखा हुआ है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि लोड पर कितना वोल्टेज मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि लोड पर वही मिलेगा जो सेल का मान है, 1.5 ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये किस में जुड़ा हुआ है, पैरेलल में जुड़ा है, समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर क्या होगा, 1.5 ही लोड को मिलेगा। अगर इस श्रेणी में होता तो सभी को क्या कर देते अपन, जोड़ देते, लेकिन यहाँ पर क्या होगा 1.5 ही वोल्ट मिलेगा। ए ऑप्शन आपका क्या रहेगा, कंप्लीटली सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सीसा अम्ल सेल की आवेशन की रासायनिक क्रिया के दौरान धनात्मक प्लेट पर क्या आएगा। सीसा अम्ल सेल की आवेशन की रासायनिक क्रिया के दौरान धनात्मक प्लेट पर क्या आएगा। तो धनात्मक प्लेट पर क्या आएगा, तो वह आएगा लेड पेरा ऑक्साइड, PbO2। ये आप ध्यान रखना। अगला जो क्वेश्चन है वह है, बैटरी के आवेशन के दौरान वेंट प्लग को खुला क्यों रखा जाता है। तो बैटरी को जब अपन चार्ज करते हैं तो उसके जो वेंट प्लग क्या होते हैं, जिसके बैटरी के ऊपर जो ढक्कन होते हैं ना, जिनमें अपन इलेक्ट्रोलाइट भरते हैं, पानी भरते हैं, तो ये वेंट प्लग खुले क्यों रखे जाते हैं, ये पूछा जा रहा है। बहुत सारे नहीं खोलते, लेकिन बड़ी बैटरियाँ होती है तो वहाँ पर खोलना पड़ता है। ठीक है, तो क्यों खोला जाता है, तो गैसों को स्वतंत्रता पूर्वक बाहर निकालने हेतु। ये याद रखना, गैसों को स्वतंत्रता पूर्वक बाहर निकालने हेतु। अगला जो क्वेश्चन है वह है, कौन सी विधि में बैटरी को कम धारा पर लंबे समय तक आवेशित किया जाता है। कौन सी, मैंने आपको पहले बता दिया, इसका आंसर आपको कमेंट में लिखना है, मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, मैंने पहले बता दिया आपको। अगर आप वीडियो ढंग से देख रहे हैं तो वो पता चल जाएगा मेरे को। अगला जो क्वेश्चन है वह है, सीसा अम्ल बैटरी में कठोर सल्फेशन दोष को कैसे जाना जाता है। कैसे जाना जाता है, तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर रहेगा, जो कि है बैटरी को कम धारा से लंबे समय तक पुनः आवेशित करें। ठीक है, ये मैंने आपको पहले बता दिया। ये जो सल्फेशन दोष होता है ना, इसके बारे में पूछा गया था। तो सल्फेशन दोष क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल से इसको बता देता हूँ कि आप बैटरी लाए मार्केट से और आपकी काम नहीं आ रही, और आपने क्या रख दिया, इसको रख दिया साइड में। तो ये पड़ी पड़ी क्या हो जाती है, काफ़ी समय से, अगर 6 महीने 12 महीने तक आपने इसको रख दिया तो इसका इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाता है, बिल्कुल सूख जाता है, बिल्कुल मर जाती है। तो इसको वापस से जीवित करने के लिए क्या किया जाता है, तो कम धारा के साथ लंबे समय तक इसको क्या किया जाता है, चार्ज किया जाता है। तो ये क्या हो जाती है, वापस से जीवित हो जाती हैं, वापस से कार्य करने लग जाती हैं। अगला जो क्वेश्चन है, सिल्वर ऑक्साइड बैटरी में कौन सा पदार्थ कैथोड इलेक्ट्रोड की तरह उपयोग किया जाता है। तो कौन सा किया जाता है, तो इसका आपको आंसर बताना है, तो वह होता है जस्ता। यहाँ पर भी आपको रटना है कि इसका माइनस जो टर्मिनल होगा वो किसका होगा, तो वह जस्ता का बनाया जाएगा। तो आज के लिए अपन इतने ही क्वेश्चन रखेंगे, क्योंकि वीडियो अधिक लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो अपन कल वाले वीडियो में इससे आगे क्वेश्चंस करेंगे। एग्जाम से पहले अपन पूरी PDF को अच्छी प्रकार से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।